कैसे दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं, आपने उसके साथ उसमें पार्टिसिपेट करना। So it is a methodology in which group of candidates is given a topic or a situation, given a few minutes to think about the same, and then asked to discuss it among themselves for 15 to 20 minutes. सिर्फ 15 से 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। अगर ग्रुप में 10 लोग हैं और 15 मिनट का टाइम दिया गया है, तो इसका मतलब कि 1.5 मिनट सबके पास है। एक जना बोल रहा है तो उसमें ये नहीं है कि एक जने ने ही 1.5 मिनट बोलना है। आप दो तीन बार करके छोटी छोटी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। हर किसी को मौका मिल रहा है। अगर कोई जो डिस्कशन हो रही है उसके ऊपर जहां पे भी कोई बोल रहा है, जैसे ही कोई वो रुकता है तो दूसरा बंदा बोलना शुरू कर देता है। यू हैव टू लुक फॉर योर चांस, नोबडी इज गोइंग टू गिव यू द चांस। कोई ये नहीं लास्ट में कह सकता कि मुझे मौका ही नहीं मिला। आपने अपने बोलने के लिए मौका खुद ढूंढना है। ग्रुप डिस्कशन में नोबडी विल गिव यू द चांस। अगर इसकी बात करें, आगे बात करें, व्हाई डू वी हैव ग्रुप डिस्कशन? हम ग्रुप डिस्कशन क्यों करते हैं? ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं, कंपनीज में होती हैं, इंटरव्यू के टाइम पे होती हैं, एंड मोर ओवर आज के टाइम में अगर आप बीटेक करने के बाद किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, किसी अच्छी कॉलेज या अब्रॉड में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहें जहाँ पे लिमिटेड सीट्स हो, तो वहाँ पे अब देखिए सपोज किसी यूनिवर्सिटी में 100 सीट्स हैं, तो वहाँ पे अगर 400 या 1000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, हाउ टू फाइंड आउट? अगर उन्होंने कहा कि आपकी ग्रेजुएशन में 60% होने चाहिए और 1000 लोग अप्लाई कर रहे हैं जिनके 60% से ऊपर है, तो इवन फॉर देम ग्रुप डिस्कशन इज ए टूल थ्रू विच दे फाइंड आउट दी फर्स्ट 100 people who are deserving seats in their university. आप देखिए आईआईटीज में या कहीं भी किसी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जब सिलेक्शन होती है तो कोई पर्सनल चॉइस नहीं होती कि जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया या कोई इस सिटी से बिलोंग करता है जिनके पेरेंट्स ये हैं। They go with for this particular tool. They select the 100 candidates according to this tool, this round, this methodology, and they find it out that these are those 100 students, those they have filtered after group discussion. And they have checked their communication skill is good, their knowledge is good, their subject knowledge is good, they have qualities which they are looking in their students, in their candidates, or in their employees. So why do we have GD first is to understand a subject more deeply. Sometimes it happens कि किसी को कोई सब्जेक्ट की, अगर स्कूल में बात करूँ तो हमें हर चीज की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है, लेकिन जब हम वो डिस्कशन करते हैं, दूसरे लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, तो हमारी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो नॉलेज है वो बहुत क्लियर हो जाती है। वी कम टू नो ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग व्हेन वी डिस्कस इन दी ग्रुप। सेकेंड इज एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली। हम जब किसी को सुनते हैं और उसके सुन के हम बना रहे होते हैं कि हम इस जो ये बात कह रहा है इस बात को मैं एग्री करता हूँ या नहीं करता हूँ, अगर करता हूँ तो क्यों करता हूँ, अगर नहीं एग्री करता हूँ तो क्यों नहीं करता हूँ। तो दिस गिव मी टू थिंक क्रिटिकली, कि मैं आलोचक, क्रिटिकली होता है किसी की आलोचना करना, क्रिटिक्स करना। तो आलोचना जब हम करते हैं तो ऐसे नहीं करते कि मुझे पसंद नहीं आया या मुझे पसंद आया। मुझे पसंद आया है तो क्यों पसंद आया, या मुझे नहीं पसंद आई बात तो क्यों नहीं पसंद आई। तो दिस गिव अस ए चांस टू थिंक क्रिटिकली, और इट क्रिएट्स आर क्रिटिकल सेंसेस। इट्स सॉल्विंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। हम जीडी करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। एक बंदा हो सकता है गलत डिसीजन ले, लेकिन सारे बंदे जब उस बात को सोचेंगे तो उनका जो डिसीजन होगा वो ज्यादातर चांसेस यही है कि वो सही होगा। ग्रुप टू मेक ए पर्टिकुलर डिसीजन, यही हम बात कर रहे हैं। इट गिव्स यू द चांस टू हियर अदर स्टूडेंट्स आइडिया। आप तो खुद तो जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी कैसी है, गवर्नमेंट कैसी है, जीएसटी क्या है, लेकिन जब दूसरे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, जब दूसरे अपनी परसेप्शन बताते हैं, जब दूसरे अपनी इंटरप्रिटेशन बताते हैं उस सिचुएशन के ऊपर, तो आप जब उनको सुनते हैं तो आपका भी नजरिया जो है बदल जाता है। आप कई बार होता है कि इन द बिगिनिंग और आप भी होते हो कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, लेकिन जब हम दूसरों को सुनते हैं, घर में भी ये होता है कि जब घर पे किसी बात की डिस्कशन होती है, पेरेंट्स डिस्कस करते हैं, बड़े भाई बहन डिस्कस करते हैं, दादा दादी डिस्कस करते हैं, तो हमें उस बात की समझ आती है कि अच्छा ये ऐसे करना है, इस चीज को इस तरह से नहीं करना, इस तरह से करना है। तो ग्रुप डिस्कशन में भी ये होता है कि इट गिव्स अस ए चांस टू हियर अदर आइडियाज। इट इम्प्रूव्स योर लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग इज ए वेरी डिफिकल्ट एक्सरसाइज। किसी को सुनना बहुत मुश्किल है। हम बोलना जानते हैं कि अगर कोई बात करेगा तो हमें जवाब देना है, लेकिन कोई हमें अगर बोल रहा है तो हम उसको सुने कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या समझाना चाहता है,
उसकी उसकी समझ क्या है, ये बहुत मुश्किल है। हमारे पास टाइम नहीं है और हमारा जो माइंड है वो इतना प्रिपेयर नहीं है कि हम किसी को सुन सकें। लेकिन जब हम ग्रुप डिस्कशन में बैठते हैं, 15-20 मिनट किसी के साथ डिस्कशन करते हैं, हमने अपना पॉइंट दिया, हम दोबारा उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर हमने जो पॉइंट दिया और कोई बंदा हमारे पॉइंट से आगे डिस्कशन कर रहा है, तो हमें उसको सुनना पड़ेगा कि मेरा अगर मेरी बात को वो सपोर्ट कर रहा है या मेरी बात को वो डिसएग्री कर रहा है, तो क्या पॉइंट दे रहा है। ये नहीं कि मैंने अपनी बात कह दी, अब आप अपनी कहते रहो, मेरा 1.5 मिनट पूरा हो गया। I need to attentive throughout that 15 to 20 minutes the time group discussion is going. इट इंक्रीजेस योर कॉन्फिडेंस। जब आप 10 लोगों के बीच में बैठ के, 15 लोगों के बीच के में बैठ के बात करते हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अभी आपको डर लगता है बात करने से, बट व्हेन यू प्रैक्टिस ग्रुप डिस्कशन अगेन एंड अगेन, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, इट कैन चेंज योर एटीट्यूड। हो सकता है आप पहले इंट्रोवर्ट हो, आप बात नहीं करते हो, आपको बात करते हुए शर्म आती हो, या आपके पास वर्ड्स ना होते हो, आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आती हो, बट द मोर यू प्रैक्टिस, the more you become confident, the more you become flexible, and it can change your attitude। जैसे मैंने पहले बोला, हो सकता है कि मैं पहले सोचता हूँ, मैं एक ही चीज को अपने एंगल से सोचता हूँ, लेकिन जब मैं डिस्कशन करता हूँ, लोग अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो आई कैन चेंज माई एटीट्यूड। हो सकता है कि मैं कहता हूँ कि मोदी सरकार गलत है, लेकिन जब लोगों की मैं बात सुनूँ और सुनूँ कि क्या क्या काम हुए हैं, तो आई कैन चेंज माई एटीट्यूड, आई कैन चेंज माई परसेप्शन, आई कैन चेंज माई माइंड। तो इसलिए भी डीडीज करवाई जाती हैं ताकि लोगों की सोच बदले। आगे बात करें तो डिस्कशन टेक्निक्स। अब ग्रुप डिस्कशन कैसे करनी है, उसकी टेक्निक्स होती हैं। हाउ टू ज्वाइन द डिस्कशन। अगर डिस्कशन हो रही है, कोई आपको टाइम दिया, स्टार्ट किया, लोग बोलना शुरू हो गए, तो अब आपने जब डिस्कशन करनी है तो कैसे ज्वाइन करना है। 10 लोग हैं, 4-5 लोग बोल रहे हैं, जो नहीं बोल रहे, जब उन्होंने डिस्कशन का पार्ट बनना है, तो वो कैसे करें। टू सपोर्ट व्हाट सम अदर पार्टिसिपेंट हैज सेड। अगर आप जो आपका जो पॉइंट है किसी ने कह दिया है, आप जो कहना चाहते थे किसी ने ऑलरेडी वो पॉइंट बिगिनिंग में कह दिया, अब आप सोचते हो कि मैं अब वही बात दोबारा करूंगा तो लोग कहेंगे कि उसकी बात ही करता है, ये तो पॉइंट हो चुका हुआ है। अब किसी को आप बात के साथ आप एग्री करते हो, किसी की बात के साथ आप डिसएग्री करते हो, तो कैसे किसी के साथ एग्री करना है, कैसे किसी के साथ डिसएग्री करना है, ये आपको पता होना चाहिए। टू मेक ए पॉइंट वेरी स्ट्रांगली, आपने जो भी पॉइंट बनाना है, चाहे आपने एग्रीमेंट में बनाना है या डिसएग्रीमेंट में बनाना है, तो यू नीड टू हैव ए वेरी स्ट्रांग योर ओपिनियन, योर पॉइंट, टू ब्रिंग ए डिस्कशन बैक टू द पॉइंट। कई बार डिस्कशन में क्या होता है कि बच्चे डिस्कशन कर रहे होते हैं, 1-2 मिनट के बाद डिस्कशन टॉपिक कोई और हो जाता है और डिस्कशन कोई और होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में कोई एक बच्चा इनिशिएटिव लेता है और डिस्कशन को वापस बैक टू द पॉइंट ले आता है। तो वो भी बहुत आना चाहिए कि अगर डिस्कशन जो है आउट ऑफ द ट्रैक हो जाती है, तो वापस उसको ट्रैक पे कैसे लेके आना है, कैसे लोगों को कहना है कि नहीं, आर डिस्कशन और आर सिचुएशन और आर टॉपिक इज दिस, लेट्स डिस्कस दिस, नॉट दैट। तो वो भी हम्बली कैसे कहना है, ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद अगली अगर बात करें, पर्सनालिटी ट्रेट्स फॉर ग्रुप डिस्कशन। अब जैसे हमने बात की कि ग्रुप डिस्कशन जब होता है, तो एम्प्लॉयर जो होता है, एचआर जो होता है, वो कैंडिडेट के अंदर कुछ स्पेशल पर्सनालिटी ट्रेट्स, जो पर्सनालिटी की विशेषताएं हैं, जो आपकी पर्सनालिटी के करेक्टर की जो खासियत है, वो ढूंढ रहे होते हैं। वो कौन कौन सी क्वालिटीज है, दे आर लुकिंग। सबसे पहले दे आर लुकिंग वेदर यू हैव एबिलिटी टू वर्क इन ए टीम और नॉट। क्या आप एक टीम में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप, कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे अकेले काम दे दो, मैं किसी के साथ नहीं करना, मैंने उसके साथ नहीं करना, मैंने इसके साथ नहीं करना। तो फर्स्ट पहले ही वो उनको कह देते हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं सेलेक्ट करना, क्योंकि ये तो अकेले काम कर सकता है, ये इसके अंदर दूसरों के साथ काम करने की काबिलियत नहीं है। दे लुक यू एज वेदर यू कैन, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आज आप कंपनी में एज ए एग्जीक्यूटिव ज्वाइन कर रहे हो, 6 महीने बाद, 1 साल बाद हो सकता है कि उन्होंने आपको टीम लीडर बनाना हो, उसके बाद आपको ग्रुप लीडर बनाना हो, उसके बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर बनाना हो। तो ग्रुप लीडर, टीम लीडर, मैनेजर बनने के लिए तो ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको एक टीम दी जाएगी, आपको लोग दिए जाएंगे जिनसे आपने काम करवाना है। और अगर आप उनके साथ काम नहीं कर सकते या उनसे काम नहीं करवा सकते, तो देन यू आर हैविंग नो क्वालिटी। आप खुद काम अच्छा करते हो, लेकिन अगर आप दूसरों से अपनी बात नहीं मनवा पाते हो या दूसरों को अपनी बात नहीं कह पाते हो, तो दे आर नॉट लुकिंग फॉर। वो आपको नहीं चाहते, चाहे आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपकी स्कोर भी बहुत अच्छी है, आप कॉलेज के टॉपर हो, आपने बहुत अच्छी डिग्री की है, बहुत अच्छी आपके अंदर क्वालिटीज है, लेकिन अगर आपके अंदर टीम वर्क नहीं है, आप टीम में काम नहीं कर सकते हो,
तो दे आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट। सेकंड, दे नीड टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आप अपनी बात, आपकी जो नॉलेज है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, कैसे उसको अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाते हो। आप सुनते अच्छा हो, बोलते अच्छा हो, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। देन योर रीजनिंग एबिलिटी, कि अगर आप एग्री कर रहे हो तो एग्री के लिए जो रीजन दे रहे हो या डिसएग्री के लिए जो रीजन दे रहे हो, कितना को वो सही है, सिचुएशन कितनी को समझी है आपने, और उसके अकॉर्डिंगली जो रीजन दे रहे हो वो कितना इस सिचुएशन के ऊपर ठीक है। तो आपकी रीजनिंग एबिलिटी क्या है। अगर कोई आपसे सवाल पूछ रहा है तो उस सवाल का आप जवाब रिलेटेड दे रहे हो या सिर्फ बोलने के लिए बोली जा रहे हो। देन नेक्स्ट इज लीडरशिप स्किल। लीडरशिप क्वालिटी, 10 बच्चे बैठे हुए हैं, उनमें से कोई एक होता है जो लीडर क्वालिटी रखता है, जिसको जो कहता है कि मैं अपना भी काम करूंगा और दूसरों को भी बोल दूंगा, दूसरों से भी ले आऊंगा, दूसरों से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दूंगा, दूसरों को भी मैनेज कर लूंगा। कहीं पे प्रॉब्लम आएगी तो मैं देख लूंगा, किसी को नहीं समझ आएगा तो मैं, अगर कोई नहीं बोल रहा तो उसको मैं कहूंगा, उसको उसको इंकरेज करूंगा कि तू भी पार्टिसिपेट कर। तो दैट काइंड ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज दे आर लुकिंग फॉर। इनिशिएटिव, किसी को बोला नहीं जाता कि बोलो, लेकिन कौन इनिशिएटिव लेता है, पहल कौन करता है, ये उनको लगता है कि अच्छा बिना बोले ये बच्चा बोलना शुरू कर दिया, इसका मतलब इसके अंदर इतने गट्स हैं कि ये सिचुएशन पे अगर इसको काम दिया जाएगा तो ये नहीं सोचेगा कि कौन पहले, तुम करो, ये खुद आगे होके काम करेगा। देन फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होता है फ्लेक्सिबल होना। ये नहीं है कि आपने जो कह दिया आप उसके ऊपर बहस करते जाओ, आपको पता भी चल गया कि आप गलत बोल रहे हो। हेलो सर। हेलो फ्लेक्सिबिलिटी। सर। हाँ जी बेटा। ऐसा चीज में हाँ जी, और बता थोड़ा रहा हूँ सा। बेटा, बता रहा हूँ, मैंने फ्लेक्सिबल शुरू कर दिया है, ये भी पॉइंट मैं करता हूँ कवर। फ्लेक्सिबिलिटी के बाद ही उसको पढ़ता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि कोई भी आपको फ्लेक्सिबल है। हम आजकल के जो बच्चे होते हैं बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसी सिचुएशन होती है उसमें अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है एक क्वालिटी होती है जिसके अकॉर्डिंगली लोग जो होते हैं वो आपको असेस करते हैं। वो देखते हैं ये आप कहीं स्टबन तो नहीं है, आपको ये तो नहीं कि जो आप कह रहे हैं आप लोगों को यही कह रहे हैं कि यही ठीक है, अपनी कह रहे हैं, दूसरों की नहीं सुन रहे हैं। राइट। असर्टिवनेस होता है बहुत